तो सभी को गुड आफ्टरनून। तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़े लेवल की जो एक आपकी कंपटीशन था, एक अपने आप से बहुत प्रेशर था, वो खत्म हो चुका है। अब आपको छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, थोड़े से बड़े भी हैं जैसे कि डिडक्शन और टीडीएस नाम के, बट अब इतना मेजर पोर्शन नहीं है जो आपने 5 हेड सेट ऑफ क्लबिंग और रेजिडेंशियल और इंट्रोडक्शन किया। आज आपको मैं एक टॉपिक कराने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग टीडीएस और टीसीएस के साथ में पढ़ते हैं। पहले एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, फिर टीडीएस एंड टीसीएस दोबारा करते हैं अलग से। तो आज हम छोटी क्लास रख रहे हैं, बड़ी क्लास मेरी आज नहीं है, तो इसमें हम एडवांस टैक्स को पूरा करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इन डेप्थ जाके बताने का प्रयास करूंगा, अच्छे से सुनना। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम। देखो जी, गवर्नमेंट के पास एक फ्लो ऑफ इनकम का होना बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स की पेमेंट कब की जाती है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एक डेट होती है, जनरली 31 जुलाई। प्रीवियस ईयर में आप अभी कमा रहे हो और असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई तक की आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की, तब आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा सूखा सा है? मतलब एक साथ बहुत सारी पेमेंट आती है और फिर एक साल तक कुछ नहीं आता। अब जैसे कि मान लो मेरे को साल में बस एक पेमेंट मिले, हालांकि पूरी मिले। मान लो सर मेरे को एक साल में एक बार 15 लाख रुपए दे दे कि लो सर, अब अगले साल मिलेगी पेमेंट। तो 15 लाख जब एक साथ आते हैं तो उस समय हो सकता है मेरी अच्छी प्लानिंग ना हो, मैंने वो 15 लाख को इन्वेस्ट कर दिया और पता चला 1-2 महीने बाद मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है। अब फायदा क्या हुआ ऐसी इन्वेस्टमेंट का जिसको मुझे तोड़ना पड़े? तो जब एक साथ पैसे आते हैं तो मजा नहीं आएगा मुझे। हाँ, अगर सर ने मुझे पैसे दिए और मेरी कहीं और से दूसरे दूसरे बैचेस से भी कहीं से 20-25 हजार महीने का मिल रहा है, कहीं से 30 हजार महीने का मिल रहा है, तो मेरे सारे खर्चे वहां से चल जाएंगे और ये 15 लाख रुपए मेरे सेव हो जाएंगे। ये अच्छी बात। सेम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को असेसीज जो टैक्स पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा एक वो रहता है कि यार हमें कुछ रेगुलर इंटरवल में भी पैसा आना चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल में पैसा आने के लिए इन्होंने एक टॉपिक रखा जिसको आप कहते हो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इट मींस पे एज यू अर्न। जितना आप अर्न करते जा रहे हो, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आप साथ साथ पे करते जाओ। भाई हमें भी तो देश चलाना है। तो गवर्नमेंट के पास रेगुलर इंटरवल में इनकम टैक्स वाले चैप्टर से 2 जगह पर पैसे आते हैं, एक एडवांस टैक्स आता है और एक टीडीएस आता है। टीडीएस वाला मैं टीडीएस के अंदर बताऊंगा। तो स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स और पे एज यू अर्न स्कीम को मैं शुरू कर रहा हूं। लिखा है एन असेसी अर्न्स इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज एसेस्ड ड्यूरिंग द। यही इनकम एसेस कब होती है? असेसमेंट ईयर में। That is income of previous year 23-24 is assessed during assessment year 24-25. However, under the advance tax scheme, an assessee is required to pay income tax in respect of such the previous year itself on an estimated basis. assessee अपना क्या निकालता है? एक estimation निकालता है कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा और उसका इतना परसेंटेज, वो अभी परसेंटेज में बता दूंगा।
अकॉर्डिंगली फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 एडवांस टैक्सेस पेबल ड्यूरिंग 23-24, ये सेक्शन नंबर 207 कहता है। मतलब आपने प्रीवियस ईयर में कमाए 23-24 में, पे भी आपको कब करना है? 23-24 में ही पे करना है। बाद में नोट कर लेना। ये 2 ही पेज के हैं आप, बस ये देखो, दो तो नहीं, मतलब 3-4 पेज है बस। सर तो ये तो प्रिंट ही करा लेंगे, ये भी लिखने आप प्रिंट करा के अपनी फाइल में रख लो इसको, ठीक है। सुनो, बट ऐसी जगह रखना जो आपके पास ही हो रेगुलर। ये छोटे छोटे टॉपिक से इनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दो, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर जो मेरी इनकम मैं कमाता हूं, जनरली उस पर टैक्स में असेसमेंट ईयर 24-25 में देता हूं। बट एडवांस टैक्स का एक टॉपिक आता है, वो ये कहता है कि आपका एस्टिमेशन बेसिस पर आपको अपना टैक्स पे करना है रेगुलर इंटरवल्स में। तो मैं आपको बताऊंगा 4 क्वार्टरली में हम टैक्स पे करते हैं, वो डेट भी आ जाएगी आगे। सेक्शन नंबर 207 हो गया। अब सेक्शन नंबर 209 कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कितनी बन रही है ना। तो सेक्शन नंबर 209 बताने से पहले मैं सेक्शन 208 बताऊं। असेसी को एडवांस टैक्स तभी पे करना है जब उसकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। नहीं समझे? किसी असेसी की एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है या 10,000 या उससे 10,000 से कम बन रही है, तो उसको नीड नहीं है कि वो एडवांस टैक्स अपना पे करे, ठीक है। तो सेक्शन 208 रिक्वायर्स एन एसेसी to pay advance tax if his advance tax liability is rupees 10,000 or more. Exception भी है कुछ। A senior citizen who does not have PGVP income is not required to pay. Senior citizen means a person who is resident in India who is at the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year. सीनियर सिटीजन जिसकी पीजीवीपी इनकम नहीं है, मतलब उसका बिजनेस नहीं है, उस बंदे को एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई भी असेसी जिसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है, उसको एडवांस टैक्स पे करना होगा। ये बात सेक्शन नंबर 208 ने बताई है। यहां तक ओके। 207 कहता है प्रीवियस ईयर का पैसा प्रीवियस ईयर में ही आपको पे करना है। 208 कहता है जब आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा होगी तब पे करना है। अब सेक्शन नंबर 209 आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाता है। समझ गए? तो सेक्शन 209 रिक्वायर्स एन एसेसी टू एस्टिमेट हिज करंट ईयर इनकम टू अराइव एट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर। एडवांस टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखो, आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर की बन रही है, आपका एक एस्टिमेटेड इनकम होगा। उस एस्टिमेटेड इनकम को आप यहां पर लिख लो। एस्टिमेटेड इनकम से टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। आपको आ जाएगा वो निकालना, जब जैसे ही आपको अभी आगे लेके जाऊंगा मैं। उसमें से आप माइनस कर दो टीडीएस और टीसीएस फॉर द करंट ईयर ओनली इफ एक्चुअली डिडक्टेड और कलेक्टेड। मेरा कहीं पर टीडीएस कटा था, जैसे कि मेरी एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो मेरी बनी है, वो बनी टोटल 12,000 रुपए, ठीक है। ये टैक्स निकाल लिया मैंने, 12,000 रुपए का टैक्स निकल गया मेरा, ठीक है। इसी प्रीवियस ईयर में मेरी सैलरी का टीडीएस कटा था और वो टीडीएस कटा मेरा 4,000 रुपए का। तो मेरी टोटल एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या बनी?
क्या ये 10,000 से कम है? तो फिर पे करने की जरूरत, आया कुछ समझ में? अब ये टीडीएस होता क्या है, यहां बताओ कितने बच्चों को ये चीज नहीं पता, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। बट सुनो, गवर्नमेंट के पास वही रेगुलर इंटरवल में पैसे आने के लिए, और दूसरा रीजन, गवर्नमेंट के पास ना कई लोग जो है वो अपनी रिटर्न नहीं सबमिट करते थे, वो अपने पैसे इनकम को शो नहीं करते थे, तो गवर्नमेंट एक टॉपिक लेकर आई टीडीएस का। गवर्नमेंट ने डिडक्टर को बोला कि आप जब भी किसी को पेमेंट करोगे तो उसका कुछ परसेंटेज डिडक्ट करके मेरे अकाउंट में सबमिट कर दो। अब डिडक्टी अगर टोटल इनकम उसकी कम हो रही है, टैक्स लाइबिलिटी से कम है, तो मैं उसका पैसा रिफंड कर दूंगा, और अगर टैक्स लाइबिलिटी उसकी बन रही है तो इसी पैसे से एडजस्ट कर लेंगे। टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा बन रही है तो इस पैसे को एडजस्ट करके बाकी वाला पैसा वो टैक्स के रूप में दे देगा। टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही तो उसके टीडीएस का पैसा उसको वापस मिल जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने अपनी रिटर्न्स वगैरह भरना स्टार्ट किया, तो वो सब गवर्नमेंट की नजरों में आने लगे, गवर्नमेंट के डेटाबेस में उन सब का डेटा आने लगा। ये टीडीएस है। तो मेरा 4,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है ना ऑलरेडी, तो जब इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी 8,000 रुपए बनी, तो मुझे देने की जरूरत, एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल वेल, ठीक है जी। तो अब आगे कह रहा है, एन एसएससी हुज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन 10,000 विल नॉट बी सेडेड विद इंटरेस्ट under section 234B and C for default in payment of advance tax. However, consequence under 234A regarding interest for belated filing of return would be attracted in the case of such a person. मैं अभी तुरंत आपको 234A, B और C बताने जाऊंगा, जिसमें इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है अगर आपने अपना एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो। 234 बी और 234 सी, 234 बी 234 सी उस एसएससी पर नहीं लगेगा जिसकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है, बट 234 ए लग जाएगा। लेकिन अब आपको समझना है कि क्यों सिर्फ 234 ए लग रहा है, बी सी नहीं लग रहा। इसके लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगले 10-15 मिनट बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल वेल, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 207 पढ़ा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है। 208 पढ़ा हमने कि आपको एडवांस टैक्स लाइबिलिटी तभी आपके ऊपर अराइज होती है जब आपकी इनकम 10,000 रुपए से, आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी कोई भी पीजीवीपी इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। और एसएससी जिसकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से कम है उस पर 234 बी और सी का इंटरेस्ट नहीं लगता, एडवांस टैक्स अगर उसने पे नहीं किया। हालांकि 234 ए उस पर लग जाएगा, क्यों लगेगा थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 211, 211 है। अच्छा, इस चैप्टर के आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, 5-6 नंबर का आ जाए, आज आ भी जाते हैं, आए भी है कई बार पेपर में। इस साल आया था, इस साल नहीं आया भाई, आ सकता है। और पढ़ने में क्या है, आधे घंटे में हो जाएगा, देखना जब घर पे पढ़ोगे तो आप, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेक्शन 211 कहता है क्वांटम ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। तो कितना एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो देखो आप एस्टिमेटेड इनकम से एक लाइबिलिटी बता दोगे, उस लाइबिलिटी का मिनिमम 15% आपको पे करना है 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, फिर मिनिमम 45% मतलब रिमेनिंग 30% पे करना है 15 सितंबर तक, फिर 75% मतलब रिमेनिंग 30% पे करना है 15 दिसंबर तक, और टोटल 100% अमाउंट पे कर देना है कब, 15 मार्च तक, हर 3 महीने। हर 3 महीने। ये सर वैसे कंपल्सरी है या ऑप्शन होता है एडवांस? अरे बेटे 10,000 से ज्यादा आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो कंपलसरी है। मतलब मेजरली लोगों की तो बनी है, तो बैठे हुए हैं।
जिनकी बनती है वो पे करते हैं। हाँ हाँ, करना पड़ता है उनको, करते नहीं है, ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। धर लिए सब सब सब। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लो मेरी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बनी 30,000 रुपए, एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी बनी 30,000 रुपए। प्रीवियस ईयर मेरा है 23-24, तो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब तक चली जानी चाहिए? कितने रुपए? 4500। फिर मेरा 15 सितंबर आएगा, तो 15 सितंबर पे मैं 45% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे कर दूं, यानी कि 30,000 का 45% कितना है जी? जिसमें से 4500 में पे ये अमाउंट। फिर ये कहता है अगला 15 दिसंबर तक 75% अमाउंट में पे करूं, तो 30,000 का 75% कितना होता है? 22,500, जिसमें से मैं कितना पे कर चुका हूं? 13,500 करा ना, एक ये और एक ये, जब दोनों जोड़ोगे तो यही तो आएगा। ये अमाउंट कर दिया, और बचा 15 मार्च को बैलेंस 7,500 रुपए मुझे पे करने। आप ये, आपको अपने प्रीवियस ईयर से एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी कितनी एस्टिमेटेड इनकम होने वाली है। अब जैसे मेरी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, तो मुझे पता है मेरे को 24 लाख रुपए महीने के मिल जाएंगे, और साल के। मेरी अदर अदर सोर्स की से मैंने एक अनुमान लगा लिया। पूरे साल की इनकम पे मैं टैक्स निकालूंगा, वो मेरी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर हुई तो मेरे पे एडवांस टैक्स लग जाएगा, और 10 से कम हुई तो नहीं लगेगा। सही है? अब बोलोगे आप ये तो झंझट है एसएससीज के लिए, कर दो। और उस टाइम रिडक्शन कुछ मिलने वाली, हमने पहले एस्टिमेट नहीं लगाया, तो बाद में ले लो, क्यों नहीं लगाओगे? रिटर्न फाइल करोगे तो लोगे नहीं? सबसे पहले 15, फिर 45, फिर 75। ठीक है, 15%, 45%, यानी कि बैलेंस 30%, और फिर बैलेंस 30%, फिर बैलेंस 25%। डन है? Any amount paid by way of advance tax on or before 31st of March for the relevant previous year shall also be treated as payment of। मतलब अगर 15 मार्च को पे नहीं किया, 15 के बाद किया 31 मार्च से पहले, तो वो भी एडवांस टैक्स की कैटेगरी में ही लास्ट क्वार्टर में माना जाएगा। अब प्रश्न यह है कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को हॉलीडे है। मान लो 15 जून लास्ट डेट है, हॉलीडे है, उस दिन छुट्टी है। प्रेसीडिंग नहीं, सक्सीडिंग डे पे, इमीडिएटली सक्सीडिंग वर्किंग डे जो भी होगा। 15 के बाद 16, मान लो 16 भी संडे था, 17 को मान लो कोई मर गया, 18 को मान लो उसने बदला ले लिया जो मरा उसके परिवार ने, दूसरा मर गया। ठीक है, ऑल वेल। तो सक्सीडिंग वर्किंग डे पे आपको पे करना है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट है, जरा इसको भी देख लो, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। वेयर एन एसएससी हैज डिक्लेयर्ड हिज पीजीवीपी इनकम, उसके लिए पेनल्टी है आगे 234 एबीसी की, सबकी पेनल्टी है। मान लो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, रिटर्न नहीं भरा, बाद में सब पेनल्टी है। Where an assessee has declared his PGVP income in accordance with the provision of presumptive taxation as given under section 44 AD और ADA। बताओ प्रिजम्पशन एडी का किसका है? ये बिजनेस का है और ये प्रोफेशन का है प्रिजम्पशन। गधो, 8%, 6% याद है? हाँ, ये फिक्स परसेंटेज दे देते हैं।
Such assessee is required to pay the entire tax as advance tax in one installment on or before 15th of March of the relevant previous year. ठीक है, तो इन असेसीज को पूरा एंटायर टैक्स एडवांस टैक्स में पे करना होता है। कब? 15 मार्च। अरे फिक्स है तुम्हारा, फिक्स परसेंटेज है, पूरा कैलकुलेट करो और फिक्स परसेंटेज हमें पे करो, खत्म बात। मतलब प्रीवियस ईयर के 15 मार्च तक उसको अपना पूरा का पूरा एडवांस टैक्स सबमिट करना होता है, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना बिजनेस कर रहे हो तो। अगर अपना टैक्स कैलकुलेट प्रिजम्पटिव बेसिस पर कर रहे हो तो। ऑल समझ गए? चलो अब करते हैं इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेक्शन 234A, 234B और 234C। मैं उल्टा करवाता हूं, पहले 34C, फिर 34B और फिर 34A। ठीक है, अच्छे से समझना, यही है बस, जो भी है इंटरेस्ट ही है। 234C का इंटरेस्ट कब लगता है? इंटरेस्ट पेबल फॉर डेफरमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है और वो टैक्स लायबिलिटी आपने क्या कर दी? डेफर्ड, मतलब आगे कर, बाद में दूंगा। तो भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सुनना, इंटरेस्ट पेबल फॉर डेफरमेंट ऑफ टैक्स कहता है, अब जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कब पे करनी थी? कितना पे करना था? बट आपने पे किया लेस देन 12%। सुनना, लाइबिलिटी पहली इंस्टॉलमेंट में कितने परसेंट देने की है? लेकिन आपने पे किया 12% से कम। मान लो 9 पे कर दिया, 8 पे कर दिया, 4 पे कर दिया, या किया ही नहीं। आपने कहा मैं अगले इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ को इसमें इंक्लूड करोगे। 2 दिन है तो पूरा महीना मान लेंगे। 12% पे कर दिया तो आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, हाँ पे करना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में बिल आया ₹1,00,000, उन्होंने आपको बोला जी अभी मिनिमम पे कर दो 40, तो 40 आप पे कर देते हो, आप पे पेनल्टी नहीं लगती। कुछ समझ रहे हो? वैसे ही बचे हुए, हाँ नेक्स्ट में करो, नहीं कर रहे उसके नेक्स्ट में करो, नहीं कह रहे उसके नेक्स्ट में करो, लेकिन सबसे लास्ट वाले में कर देना, नहीं तो उसके बाद दूसरे सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएंगे पेनल्टी के लिए। ठीक है, सुनते रहना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको मिनिमम 12% तो देना ही देना है, और सेकंड में मिनिमम 36 देना ही देना है। सेकंड में टोटल कितना होता है? बट आपको कितना दे देना है? और अगर नहीं दिया तो 1% पर मंथ 3 महीने के लिए आपके ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। अब ये पेनल्टी का अमाउंट आप निकालोगे कैसे? सिंपल, एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% माइनस जितना आपने पे किया है। मान लो पे किया था 28%, 45 माइनस 28 कितना हो गया? 17%। टोटल अमाउंट का 17%, टोटल अमाउंट का पहले 17 करो। मान लो 1,00,000 रुपए, तो 17,000 रुपए, 17,000 का 1% 3 महीने के लिए, ये आ गई आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी। मतलब 3 महीने तक। हाँ, वरना फिर अगला क्वार्टर आ जाएगा ना, फिर अगला आ गया। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड में कोई छूट नहीं है। इंटरेस्ट इज पेबल इफ एडवांस टैक्स पेड टिल 15 दिसंबर इज लेस देन
75। और थर्ड का रूल क्या है? 75 ही है, मतलब थर्ड तक आपको अपना पूरा डेफरमेंट खत्म कर लेना है। सही है, वरना नहीं दिया तो 75%, मान लो 60 पे किया, बचा कितना? 15% पे 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ 3 महीने के लिए क्या लग जाएगा? ऑल वेल। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 मार्च तक 100% देनी है, मार्च तक। अच्छा, क्या इस अब मार्च के आगे अगला कोई और इंस्टॉलमेंट है? तो फिर यहां पेनल्टी लगेगी 1 महीने की, सिर्फ मार्च में। ऑल वेल, क्योंकि अगला अप्रैल से क्या स्टार्ट हो जाएगा? नया साल। तो रेट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, टाइम पीरियड 1 मंथ, अमाउंट 100% माइनस जितना पे किया है। मान लो 75 पे किया था तो 25% हो गया। आ गया समझ? क्या? तो फिर उसके लिए फिर दूसरी सजा देंगे वो। ऐसा थोड़ी होता है, आपके और हमारे सरकार थोड़ी चल रही है, अगर है तो पे करना पड़ेगा। भाई हाँ, जैसे 15 जून की ड्यू डेट है ना, तो 15 जून तक तुझे कितना पे करना है? 15%। और तूने उस दिन तक पे कितना किया है? 9%। तो 15 में से 9 माइनस करके 6% पे तेरा 1% के रेट से क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर दूसरा क्वार्टर चालू हो जाएगा ना फिर। हाँ, लास्ट मतलब यहाँ पे, यहाँ तक दे ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर तो वो है। हाँ, अरे तो सेकंड पे तूने और इंटरेस्ट की पेनल्टी दे दी होगी ना, वो पेमेंट तो कम सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी गई होगी, तो सेकंड में तूने पेनल्टी दे दी। सही है, तो ये मेरा 234C था। 234C कहता है कि आप अपनी पेमेंट को डेफर्ड अगर करते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग पेमेंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये ड्यूरिंग द ईयर था, उसी प्रीवियस ईयर में लगा या नहीं लगा? अब 234B क्या कहता है कि इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट अभी आपने बोला सर नहीं दिया, तो जैसे वो जो पिछला रूल था कि फर्स्ट क्वार्टर में इतने देने, सेकंड में इतने देने, थर्ड में इतने देने, फोर्थ में इतने देने। प्रश्न ये है कि नहीं दिया तो 234B में आओ। ठीक है, तो कहता है ये इंटरेस्ट कब पे करना होता है? व्हेन इज इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B। कहता है इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234B इफ अ पर्सन हैज नॉट डिस्चार्ज एटलीस्ट, ये पढ़ना, 90% ऑफ हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी टिल द लास्ट डेट ऑफ रेलेवेंट। मतलब 15 मार्च तक उस बंदे को कम से कम 90% पे कर देना है। अगर कर दिया तो 234B नहीं लगेगा, और नहीं करा तो अब 234B लग जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, सी तो लगा ही है, अब बी भी लग गया आके। समझ गए? In other words, no interest is payable under section 234B if 90% of the advance tax liability or more has been actually paid till the last date of relevant previous 90% तक या उससे ऊपर अमाउंट दे दिया है तो नहीं लगने वाला कुछ भी, बट 90 से कम है तो लगेगा। समझ गए? तो कहता है पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल। तो इंटरेस्ट जो है किस पीरियड के लिए चार्जेबल होता है? तो पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर के, क्योंकि इससे पहले 234C लग चुका है। नहीं लगा? दोबारा बताऊं,
234 सी ने तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपसे ले लिया जब आपने पेमेंट नहीं करी थी, तो 234 सी तो यहां खत्म हो जाता है। तो अब यहीं से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 234 बी, और ये कब तक चलेगा? जो भी आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स होता है। ऑल वेल? और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पे भी आपने पे नहीं किया तो 234 ए लगेगा। ऑल वेल? तो बी देखो, पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। एग्जाम्पल है, if the entire tax liability for previous year 23-24 has been paid on 31/12/24, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? 1 अप्रैल 24 से 31/12/24 तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट। सही है? तो जब भी आपने पे किया है 1 अप्रैल से, आपने जब भी पे किया, मान लो आपने 15/12 को किया, तो कितने महीने का लगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 15 ही दिन हुए ना, बट पार्ट ऑफ द मंथ को क्या कर लेंगे? अबे ये है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जब आपने पे किया है। अरे गधे, वो तो इनकम टैक्स की वजह की तरफ से ना, आपने कब पे किया? कर सकते हैं, करो ना, इंटरेस्ट दे दो, मना थोड़ी करें, खूब करो। सरकार को तो मजा आता है लेट पैसे लेने में, इंटरेस्ट मिलता है उनको। अब 234 ए कह रहा है क्या? 234 ए लगता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट। अब आया तेरा वो मुद्दा जो तू बोल रहा है, रिटर्न की डेट आ चुकी है और तू तो कतई बेशरम है, तूने तो अभी भी अपना एडवांस टैक्स पे रिटर्न की डेट के बाद जाके पे कर रहा है, तो उस पर 234 ए लगता है। देखना क्या कहता है। कहता है व्हेन इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 ए इज, कहता है इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234 ए if a person has discharged his advance tax liability after the last date of filing of return of income. However, as per the decision of Delhi High Court is the case of Dr. Pranoy Roy versus CIT, interest shall be charged only if there was delay in payment of income tax. That is, if income tax has been paid till the last date of filing of return but return was filed after the last date, no interest shall be charged. देखो, इंटरेस्ट पे अगर लेट करोगे तो आपके ऊपर क्या लगने वाला है? पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट लेट कब होगा? जब आपकी डेट ऑफ फाइलिंग थी, उसके बाद आपने इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद आपने एडवांस टैक्स पे किया, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लो आप एडवांस टैक्स दे चुके हो लेकिन आपने रिटर्न नहीं भरी, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये केस आया हुआ था प्रणय रॉय वर्सेस सीआईटी का, अच्छा केस था। सही है, बता रहा हूं, पहले ये देख लो। पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल, पीरियड सब्सिक्वेंट टू लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग की 31/10 है और टैक्स 31/12 को दिया है तो 234 ए लगेगा, 1/11 से 31/12 1%। अब देखो 234 ए क्या है, जरा सुन लो। मेरी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न है, मान लो 31 जुलाई 2025, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25, और प्रीवियस ईयर क्या था? 24-25।
तो रूल तो ये कहता है कि मैं 24-25 में पैसे कमा रहा था, तो मुझे 24-25 में ही अपना क्या भरना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा होने के बावजूद भी एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो यहां मेरे ऊपर लग गया होगा 234C। ऑल वेल। इसके बाद मैं और दोबारा से बेशरम हूं, मैंने एडवांस टैक्स दोबारा से पे नहीं किया, अगले साल भी मैंने पे किया 31/12 मान लो 25 को, तो 234C तो कब तक लगा होगा, 31 मार्च 25 तक लगा होगा, 24-25 का। तो 1 अप्रैल 25 से 31/12/25 पे क्या लग गया, इस पे अब मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%। यहां तक ओके। मैंने इस दिन पे किया है, अगर मैं पे आगे करता तो आगे लगता, जब तक मैं पे नहीं कर रहा हूं तब तक। ऑल वेल। दो बातें हो गई। अब तीसरी वाली बात है, ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। देखो 234 भी यहां भी लगता है। देखो 1 अप्रैल 25 मेरी थी और ड्यू डेट थी 31 जुलाई की, बट मैंने पे करा है 31 मई को। ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो 1 अप्रैल 25 से 31 मई तक मेरे ऊपर क्या लग गया, 234B। अब अगला क्या काम हुआ, 234A कब लग रहा है कि बंदे की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, कोई भी डेट है, मान लो 31 अक्टूबर है, ये लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। बंदे ने लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे भी टैक्स पे, इसने टैक्स पे किया है, मान लो एडवांस टैक्स पे किया 10 Feb 2026 को, तो अब इस पे 234A लग जाएगा इस लास्ट डेट से 10 Feb तक, और फैब का महीना इसको इंक्लूड करेंगे। मतलब आपका 1 नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना इंटू 1% मल्टीप्लाई जो भी एडवांस टैक्स आपकी लाइबिलिटी। हाँ, नहीं किया, फिर रिटर्न फाइल करने के बाद भी नहीं किया। ठीक है, देता आ रहा है। समझ गए? ऑल वेल। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक चार्ट के माध्यम से। आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 234C, 234B, 234A, उल्टा पढ़ रहे हैं हम इसको। 234C लगता है जब आपने प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया। 234A स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो यहां खत्म हो गया। असेसमेंट ईयर से उसने जब भी पे किया, 10 दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया, 2 महीने में कर दिया, 5 महीने में कर दिया, उसने जब भी पे किया, ठीक है। अब मान लो यहां पर इसने पे ही नहीं किया, तो अब उस बंदे पे लग जाएगा 234। 234A कब से लगता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो यहां पर 1% और पार्ट ऑफ द मंथ। कैसा लगा? मेरे को लगता है क्लैरिटी है। डेट ऑफ फाइलिंग से पहले वाला ये रहा ना। ठीक है, क्लियर है?
एक रूल है, रूल नंबर 119A। अब है रूल नंबर 119A। ये रूल है 119A ऑफ इनकम टैक्स रूल फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ABC। द अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड एनी फ्रैक्शन ऑफ ए 100 शैल बी इग्नोर्ड। एग्जाम्पल, अगर ₹21199 है या 21101 है तो वो राउंड हो जाएंगे 100 रुपए से। जैसे 2119 है और 21101 है, इनको आप राउंड ऑफ कर दोगे, हाँ 100 रुपए से। 199 मतलब ये 21,200 हो गए और ये 21,000, 21,100, वो 21,200 हो गए। सही है? तुम समझ गए ना? बस ठीक है, तुम्हारा समझना जरूरी है। अब कह रहा है स्पेशल प्रोविजन फॉर क्रिटिकल, नहीं ये कैपिटल गेन है, वो क्रिटिकल गेन ही है सर। सब सुनना, बहुत अच्छे से सुनना है ना। ये आपका फिर है रिफंड एंड देन फिनिश। क्वेश्चंस भी करेंगे। हो गया? चलो क्वेश्चंस भी करेंगे आप। चलो बढ़ जाए आगे। तुम लोगों ने रेजिडेंशियल खत्म कर दिया था, वो तो क्लास में ही हो गया था। एक के 4 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। बस वही 4 चलो अब मन लगे दोबारा से करना है। करो, खूब दबा के करो बेटे, जितना करोगे उतना कम है। चलो, स्पेशल प्रोविजन फॉर कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम एक्सेट्रा। कहता है प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स रिक्वायर एन एसेसी टू एस्टिमेट हिज इनकम इन एडवांस एंड डिस्चार्ज हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट। लेकिन बताओ कैजुअल इनकम में आपको कैसे एडवांस में पता लगेगा कि आपकी इतनी कैजुअल इनकम होने वाली है? जादू मंत्र है आपके पास, शाम को पत्ते खेलने जा रहा हूं, 2 करोड़ कमा के लाऊंगा, और अभी से लिख भी लिया 2 करोड़ पे इतना टैक्स है, ये है वो है, पे कर दिया, और शाम को वो भी हारा है जो थे। सही बात है। और मैं कैपिटल गेन भी मुझे क्या पता कितना हो रहा है, मुझे, मैं तो बेच ही नहीं रहा था, बेच दिया मैंने, मूड आ गया, मार्केट में देखा इक्विटी शेयर, वो तो जिस कंपनी का मेरे पास है वो 800% ऊपर चला गया। जैसे अभी 4 जून को एक आधी कंपनी ऐसी हवा में जाएगी, देखना, पता नहीं है, पता नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे लगा के रखो, बढ़िया पैसा, सारी कोई भी उठा लो, रेलवे की उठा लो, बैंक भी ऊपर जाएगा। इसमें ना देखो, कोई एस्टिमेशन नहीं होता स्टॉक मार्केट में, जो एस्टिमेट करता है ना वो बेवकूफ होता है। मोदी के टाइम पे सबने रिटर्न दिए, वो उसने भी दिए जो नहीं देता, राहुल गांधी ने भी दिया रिटर्न, जब वो बोलता है तो सारे रिटर्न चले जाते हैं कांग्रेस वाले बीजेपी में। चलो, राहुल गांधी का, हाँ भाई, उसके दादा दादियों ने तो लूटा है देश, उन पे भी नहीं होंगे पैसे। उन पे भी नहीं होंगे। अब तुम बात करो, मैं आता हूँ होके, ठीक है, बाहर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये कहता है
However, it is not possible to estimate the amount of following kinds of income in advance. For example, casual income, capital gain, income accruing arising under head PGBP for the first time. शुरुआती बिजनेस है, मुझे क्या पता क्या मिलेगा. एंड डिविडेंड इनकम, डिविडेंड 222A, 222B, 222C, D, ये 22 है. Since the above mentioned income cannot be estimated in advance, therefore no advance tax is payable on estimated basis in respect of the above mentioned income. However, once such income have accrued to the assessee is required to discharge the advance tax liability in respect of such income in the subsequent installment. जैसे जून वाले में नहीं हुआ कैपिटल गेन, सितंबर वाले 15 सितंबर से पहले हो गया. मान लो मेरे को सितंबर से पहले क्या महीना आता है, अगस्त का महीना. अगस्त में मेरे को कैपिटल गेन आ गया, तो अब मैं उसको सितंबर में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा. हाँ जी, ये देखो ना एग्जाम्पल है यहाँ, 1 मिनट में आ जाएगा. मिस्टर ए हैज अर्न LTCG ऑफ ₹10 लाख ऑन 1 दिसंबर 23. बताओ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है. तो जब 1 दिसंबर में हुई है तो उससे पहले की 2 इंस्टॉलमेंट में उसने कभी कोई LTCG का एडवांस टैक्स दिया होगा. तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच LTCG ऑन 15 जून एंड 15/9. However, while discharging his advance tax liability on 15 June, 15/12 and 15/3, Mr. A consider LTCG of 10 lakh. If the above mentioned income are earned after 15 March of the relevant previous year, तो वो 31 मार्च तक अपने पैसे डिपॉजिट कराएगा, ताकि उसको 234B की पेनल्टी ना देनी पड़े. बी की क्या है, 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स. तो 31 मार्च के महीने में बोला था ना, लास्ट डेट 31 हो सकती है. वो इन्हीं इनकम के, हाँ 15-31 दोनों. तो ये 31 उन लोगों के लिए, ये कैजुअल इनकम वगैरह वगैरह वालों के लिए. ठीक है. क्या बेटे, सी नहीं लग सकता ना, क्योंकि वो तो पूरे साल का लगता है. यहाँ कोई डेफर्ड थोड़ी किया मैंने. उसमें तो सी नहीं, वहां लगेगा सी, बिल्कुल. तो वो लायबिलिटी सेम वही 1%. लाइबिलिटी तो बन गई ना तेरी. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब क्या हुआ जी, हमने पैसा ज्यादा पे कर दिया, तो हमें क्या आएगा, और वो जो पैसा ज्यादा पे किया है म्यूचुअल फंड में लगाते तो ज्यादा नहीं कमाते. समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं. कर दिया, एस्टिमेटेड इनकम कम निकली मेरे से, इनकम ज्यादा हो गई. एस्टिमेट जितने रेगुलर जो इनकम निकालते हो वही आपकी एस्टिमेटेड इनकम होती है. पहले निकाल ली कि इतना कमाने वाले हैं हम. जब ज्यादा होगी पे करो. और एक बात और, एस्टिमेटेड इनकम है आप गलत नहीं निकाल सकते. एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स निकालोगे ना. वापिस मिल तो नहीं देना कुछ, और इंटरेस्ट तो लगना ही नहीं है क्योंकि 90 पे कर चुका है तू. हाँ ऐसे ही था वो बच्चे. सब आ जाओ इधर, लास्ट टॉपिक है. एक लास्ट है, देख लो सुन लो.
इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 234A। अरे 34A अब देखिए क्या है। When is interest payable under section 234A? Interest is payable by government under section 234A if the amount of refund is at least 10% of total tax liability of the assessee. In other words, interest on refund under section 234A is not payable if the refund amount is less than 10% of total tax liability of the assessee. जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका नॉट लेस देन 10% होगा तो रिफंड पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड टोटल एडवांस टैक्स 5 लाख का और इसकी लायबिलिटी एसर्टेन होनी थी कितनी 420, तो रिफंड कितने का हुआ? रिफंड जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी का एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिलेगा। अरे 244A है, 234 तो ऊपर था। एग्जाम्पल, इफ इन द above example the liability of Mr. A was ascertained to be rupees 470, Mr. A would not entitled to interest on refund of rupees 30,000 क्योंकि वो 10% से ऑल वेल 5 लाख का 10% 50 और मिल रहे हैं 30%। तो पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्जेबल, ध्यान से सुनना। केस 1, इफ द रिफंड अराइज ड्यू टू एक्सेसिव टीडीएस और टीसीएस और एक्सेसिव एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब मेरा टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है और मैंने यहां से एडवांस टैक्स भी पे कर दिया ज्यादा। द असेसी हैज फाइल्ड हिज रिटर्न विद इन द टाइम पीरियड, असेसी ने टाइम पीरियड में रिटर्न भी भर दी। अभी जो सबसे लास्ट चैप्टर डीटी का होगा उसमें लास्ट डेट है रिटर्न भरने की, बताएंगे। The period would start from 1st April of the assessment year and end with the date of receipt of refund. तो 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन रिफंड आया उसके बीच का इंटरेस्ट हमें मिलेगा और इंटरेस्ट है 0.5%। ऐसी है सरकार है भाई, वो तानाशाही चलेगी है, ठीक है। और अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी है, सुनो, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करी है तो मिलेगा रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती विद द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिफंड। मतलब यह नुकसान हो गया तुम्हारा, तुम्हें 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करनी थी, तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी, तुम्हारा रिफंड आया अक्टूबर में, तो आपका 1 अगस्त से अक्टूबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों नहीं टाइम पे फाइल करी? टाइम पे फाइल करते तो 1 अप्रैल से अक्टूबर का मिलता। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारी गलती है ना, तुमने फाइल नहीं करी। यस, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% और एग्जाम्पल है 21199 एज वेल एज वही 100 रुपए वाला, ये आपका हो गया। ऑल वेल, अभी रुक जाओ, हमारे पास टाइम है 20 मिनट का, फालतू नहीं बोलेगा कोई, चुप रहना। मैं चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूं, 2 मिनट में डिडक्शन शुरू करूंगा। भाई बता रहा हूं, रुक जा, वेट कर। एक असेसी प्रीवियस ईयर में कमा रहा है तो जनरली असेसमेंट ईयर में पे करता है। पे करने की जरूरत असेसमेंट ईयर में नहीं है अगर आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रहा है तो, मतलब 10 भी बनेगा तो एडवांस टैक्स में आप आ जाओगे। तो आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम माइनस टीडीएस टीसीएस आप कर लोगे, जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सेक्शन 208 कहता है कि असेसी एडवांस टैक्स पे करेगा अगर वो 10,000 या उससे ऊपर में है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन हो जिसकी कोई भी पीजीवीपी इनकम नहीं है उसको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये कहता है सर एडवांस टैक्स का क्वांटम क्या होगा? तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च,
15 जून तक 15% पे कर देना, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% पे कर देना। लास्ट 15 मार्च वाला 31 मार्च तक भी पे कर दिया तो फिर हम उसको प्रीवियस ईयर ही मानेंगे, मतलब एडवांस ही मानेंगे। इमीडिएटली सक्सीडिंग डे को पे कर देना अगर ड्यू डेट आपकी छुट्टी वाला दिन हो तो। प्रिजम्पटिव बेसिस पे किया है तो टोटल पैसा 15 मार्च तक आप लोगों को सबमिट कर देना है। अब है इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C। सबसे पहले 234C है। 234C आपसे ये कहता है, मान लो आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बन रही है 1 लाख रुपए की, तो फिर आपको एडवांस टैक्स कम से कम 12% जो है वो 15 जून तक क्या कर देना है, पे कर देना है। आपको 12,000 सबमिट कर देना है। मान लो आपने सबमिट किया 9,000 रुपए, यानी कि ये 12% से कम है ना। टोटल करना कितना था, माइनस किया कितना, 9%, मतलब जो 6,000 रुपए है वो 6,000 रुपए पे 1% की पेनल्टी लगेगी 3 महीने के लिए, मतलब 600 इंटू 3/12 जो भी अमाउंट आएगा 150, 150 रुपीज आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234C के अंदर। समझ गए प्रैक्टिकल। और यही चीज 36% होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट में। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कोई रियायत नहीं है, 75 है, 75 ही पे करना है, और फोर्थ में 100 है तो 100 ही पे करना है। 234B आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होगा जब आपने अपना प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया, आपने प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर में पे किया, तो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से लेकर जिस दिन पे किया इस बीच में आपके ऊपर 1% लग जाएगा। और 234A लगता है कि आप कतई बेशरम हो, आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना था, रिटर्न की फाइलिंग की डेट के बाद पे कर रहे हो आप, तो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये आपका एडवांस टैक्स का पूरा टॉपिक है। ऑल वेल, ये अलग अलग एसएससी की अलग अलग होती है, इंडिविजुअल की 31 जुलाई है। अभी लास्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है जी, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है।